नमस्कार साथियों, आज पुनः एक बार हक की बात चैनल में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के सभी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी व अन्य साथी मौजूद हैं। आज हम कुछ सवालों को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कर्मचारियों को कुछ सवालों में भ्रांतियां हैं या आगे आने वाले समय में सभी को समझने के लिए। मैं सर्वप्रथम हमारे साथ आज प्रदेश के प्रवक्ता श्री मनोज गढ़कोटी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सभी कर्मचारियों का जो मुख्य सवाल है, जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, वह फैसला कब से लागू होगा और उसमें जो भी ग्रीवांसेस कर्मचारियों को मिलने हैं वो कब से मिलेंगे। श्री मनोज गढ़कोटी जी, जैसा उपनल गठन के बाद वर्ष 2004 से इसमें कर्मचारियों 15-20 वर्षों से अल्प मानदेय में काम करने के बाद कर्मचारी यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में आया। उच्च न्यायालय से 12 नवंबर 2018 को इसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला दिया। तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, विशेष अनुज्ञा याचिका लगाई, जो लगभग 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में स्टे रही और लगातार संगठन ने इसमें प्रयास किए और संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप यह मामला सुनवाई में आया। 15 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसमें फैसला सुनाया और सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। अब जो सवाल है कि इसमें कर्मचारियों को लाभ कब से मिलेगा। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें हाईकोर्ट का फैसला लागू हो गया, तो उस तारीख से जो भी एरियर है या अन्य जो लाभ हैं वह उस तारीख से कर्मचारियों को मिलेंगे। वो कोई भी कर्मचारी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने तक जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन सबको यह लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गढ़कोटी जी। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ कर्मचारियों के ऊपर और एक भ्रांति है या कहें असमंजस बना हुआ है कि फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आया है, सरकार एक तरफ से सोच रही है कि इसमें पुनर्विचार याचिका पर जाए। तो पुनर्विचार याचिका में अगर सरकार जाती है तो इसमें क्या जो निर्णय पहले हुआ है उस निर्णय में कोई फर्क होगा या वह यथावत रहेगा? देखिए, सरकार क्या करती है या सरकार क्या करेगी यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है, हम सर्वोच्च न्यायालय से जीते हुए हैं, हमारा पक्ष मजबूत है और हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम अपनी कार्रवाई को जो भी माध्यम है, हमारे कानूनी माध्यम है, उनसे हम करेंगे। हाँ भाई, कानून ने जो रेमेडीज दे रखी हैं दोनों पक्षों को, वह कोई भी पक्ष उसका पालन करेगा, जा सकती है सरकार। हाँ, लेकिन हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि कल्याणकारी राज्य है, जैसा आप अन्य कर्मचारियों के मामले में करते आए हैं, सिंगल बेंच के आदेश को भी सरकार ने लागू करके कर्मचारियों को परमानेंट किया है। यह तो सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। सरकार को सहर्ष स्वीकार करके इतने वर्षों की से अल्प मानदेय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको इसका लाभ देना चाहिए और सरकार को इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए कई चीजें हैं, कर्मचारी इसी राज्य के हैं, वो भी इसी सरकार को उनने भी सहयोग किया है इतने 15-16-20 वर्षों में। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि यह जो समय है, जो अपना गोल्डन चांस कर्मचारियों ने सरकार को दिया है, अल्प मानदेय में सरकार का राजस्व बचाया है, अब जो कुछ समय आ रहा है उनके परिवार के लिए, भाई उनके बच्चों की फीस है, अन्य चीजें हैं, खर्चे हैं, उनको भी ये चीजें आगे करने के लिए भाई मिलना चाहिए। सरकार को इससे बचना चाहिए। यदि सरकार जाती भी है तो देखिए, रिव्यू में कोई आदेश का ऐसा है कि कोई चैलेंज नहीं, उसको सरकार को वहां पुनरीक्षा करनी है कि कहीं आदेश में कुछ थोड़ा सा चेंजेस तो नहीं आ जाए, भाई उनके फेवर में कोई ऐसी चीज या ऐसे कोई तथ्य तो रख दे कोर्ट। तो ये एक प्रक्रिया है भाई, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उस चीज को भी करेंगे। आप मुंह की खाई है सरकार ने, फिर मुंह की खाएगी। जी सर, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और एक आध यूट्यूब चैनल के माध्यम से माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी जो हैं वो उनके बयान आते हैं कि उपनल में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया कर्मचारियों को भी और सरकार को भी इस स्थिति से स्पष्ट कराना चाहें कि क्या आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। जैसे कि मनोज जी आपने पूछा कि आरक्षण का पालन हुआ है नहीं हुआ। देखिए, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, हो सकता है उपनल के अधिकारियों ने उन्हें पूरा अच्छा नॉलेज नहीं दिया है, यानी ज्ञान नहीं दिया।
जब हमने एक आरटीआई लगाई है उपनल से कि क्या आरक्षण का इसमें पालन हुआ है या नहीं हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट दिया है कि आरक्षण का पालन हुआ है। और साथ में 2007 में भी इन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आरक्षण होगा वो राज्य सरकार के आरक्षण के अनुसार होगा, जो राज्य सरकार आरक्षण वो करती है उसके आधार पर। 2012 में एक आदेश आया है उसमें भी आरक्षण का हुआ। जब भी इनकी विज्ञप्तियां निकली हैं उपनल के माध्यम से, हमने आरटीआई पूरा बंच मांग रखा है, सभी विज्ञप्तियों में स्पष्ट दिया हुआ है कि आरक्षण का प्रावधान है और आरक्षण को हमने अपनाया गया है। अब अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया और माननीय मंत्री जी से सीधे कह दिया कि भाई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया है तो हमें बैठाए सामने, हम उन चीजों को, तथ्यों को दिखाएंगे कि ये होमवर्क की ये चीज है, आरक्षण का भी प्रावधान हुआ है और हम स्पष्ट सामने दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जब न्यायालय से ये चीजें आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुका है, तो वहां भी इन तथ्यों पे बात हुई होगी, तभी जाके एक अच्छा निर्णय आया है। तो ये कहना उचित नहीं है कि आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो हमारे पास आरटीआई है, पूरी आरटीआई है, पूरा हमारे पास जितने भी आरटीआई के विज्ञापन निकले हुए हैं, जो उपनल के द्वारा विज्ञापन निकले हुए थे, उनमें पूरा स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का प्रावधान हुआ है। जी, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी सिलसिले में मैं एक सवाल और आ रहा है कर्मचारियों की ओर से कि बहुत से कर्मचारी 10-15 वर्षों से जो कार्यरत हैं वो पद के सापेक्ष नहीं हैं और बहुत से कर्मचारी जो है वो परियोजनाओं के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यह जो लाभ इसका मिलेगा वह सीधे भर्ती के जो पद हैं उनको ही मिलेगा या जो पद के सापेक्ष नहीं है उनको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस विषय में मैं मनोज गढ़कोटी जी से अनुरोध करूंगा कि वह कर्मचारियों की भ्रांतियों को दूर करने में थोड़ा सा अपना उत्तर देने का कष्ट करें। देखिए जोशी जी, जैसा कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में ये सारी चीजें पूर्व में आ चुकी हैं। कर्मचारियों ने 15-15, 20-20 साल काम किया हुआ है। जब सरकार की जरूरत थी तो काम कराया है और कर भी रहे हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि जो नहीं थे उनके लिए पद, असंख्य पद सर्जित किए गए डिमिसिंग कैडर के, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि भाई उनको नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए, वो किसी भी उसका है, वो चाहे किसी भी ग्रुप का है, किसी भी उसका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है और हाईकोर्ट ने इसको विस्तृत रूप से, उससे पहले भी इसमें 2 अंतरिम ऑर्डर हैं, उसमें सारी डिटेल से इसको लिया गया है। मतलब किसी को भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, मेरा होगा या तेरा नहीं होगा, यह सभी के लिए है और सभी के लिए होगा। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखेंगे कर्मचारी, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा समय लगता है पालन होने में। इसलिए सभी को इन चीजों से, नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए और संगठन को जो ये न्यायिक कार्यों में लगे हुए हैं उनको सहयोग करना चाहिए। जी, इसी सिलसिले में एक प्रश्न, कुछ कर्मचारी इस समय कोर्ट का आदेश आने के बाद उतावलापन में हो सकता है आंदोलन की राह पकड़ने की सोच रहे हैं या सड़कों पे उतरने की सोच रहे हैं। तो क्या इस समय, जब तक अभी मामला पूरी तरीके से समय सीमा उसकी अभी बनी हुई है, तो क्या मैं अपने उपाध्यक्ष श्री पूरन भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसका जवाब देना चाहें। इस समय क्या आंदोलन की राह पकड़ना उचित है या कोर्ट के सहारे ही चलने में फायदा है कर्मचारियों को? जी जोशी जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पर हमें आंदोलन पर नहीं जाना चाहिए और जब तक हमें, अभी तो 15 तारीख तक शायद कोर्ट का ही वो है, तो सरकार को देखते हुए अभी इस टाइम पर हमें आंदोलन पर नहीं जाना चाहिए। जी उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अध्यक्ष जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि आज आपने जो नैनीताल में एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी है, यह किस उद्देश्य से रखी है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, आज हम यहाँ से प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ पे जो विद्वान अधिवक्ता थे हम लोग के MC पंत जी से, उनसे भी मिले, उनसे आगे की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने पूरी जानकारियां ली और क्या क्या हो सकता है करके उन पूरे विषय में वार्ताएं की हमने। और आज साथ से साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने रख रखी है, अभी इसके बाद शुरू करेंगे। तो जबकि नैनीताल से यानी हाईकोर्ट ने हमें एक अच्छा डिसीजन दिया है, तो हम ये सोचते हैं कि न्याय के मंदिर से ही हम लोग ये चीजें आगे सरकार को भी अपनी मांग रखते हैं कि भाई ये नियमितीकरण करने की कृपा करें। जी, अब मैं प्रदेश महामंत्री जी से अनुरोध करूंगा, वह कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखकर। इस समय क्या करना चाहिए कर्मचारियों को और किस तरीके से
आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा गडकरी जी की, अध्यक्ष जी की, हमारे मनोज जी, पूरन भाई जी और राजेश जी। जैसे कि अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो कर्मचारियों की जिज्ञासा भरे सवाल थे, आए दिन जो हमको ग्रुप के माध्यम से पूछे जाते थे, क्योंकि वो सवाल लाजमी भी है। वो सवाल ऐसे हैं कि जिसकी नींव हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से हमको इतना ऐतिहासिक फैसला हम लोगों को मिला है, उन सवालों पे ही वो सारा जवाब टिका है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि काफी सवालों का जवाब हमारे गडकरी जी ने अपने विवेक से और तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, ऐसे नहीं कि हवा हवाई के साथ, तथ्यों के साथ दे दिया है। और हमें और आपको सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा धैर्य बनाना है, क्योंकि जो ये फैसला आया है, ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। ये हमारे लिए तो है ही। इसकी जो नींव है, इसकी जो चर्चा है पूरे राज्य में, जितने भी हमारे भारत में राज्य है उसमें भी होगी। तो ये अभी हमको थोड़ा धैर्य बना के, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सरकार की तरफ हमको थोड़ा रुकना चाहिए कि सरकार क्या फैसला करती है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये विषय सरकार का है। हम तो जीत चुके हैं। ये सवाल और ये सारे जितने प्रश्न चिन्ह ये सब सरकार के होने चाहिए, क्योंकि सरकार उसमें है खड़ी, हम नहीं है। हमने तो जीत ली अपनी लड़ाई। तो बस हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, भरोसा करना है संगठन के पदाधिकारियों पे और अपने आप पे, क्योंकि वो ऐसे कोई भी कदम ना उठाए जोश से अगर होश खो गए तो सरकार तो बैठी है सामने से कि किस तरह से हमारे पास इस तरह की कोई चीजें आ जाए जिससे कि हमारा जितना ये फैसला आप लोगों के लिए आया है, उस फैसले में कहीं पे कुछ ग्रहण न लग जाए। तो ये जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की होगी, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कर्मचारियों के मन में एक सवाल आ रहा है, बहुत से कर्मचारियों में भ्रांति फैलाई जा रही है या वह स्वयं प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि सरकार अध्यादेश ला सकती है। क्या यह अध्यादेश लाना सरकार के इस समय उसके अपने उसमें है क्या अधिकार क्षेत्र में? जोशी जी देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में ये सारी चीजें हैं कि कौन सा कार्य, कौन से चीजें कौन करेगा। हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार उसको ला सकती है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, जिसको अगर बदलना होता है तो संसद बदल सकती है राष्ट्रपति के स्वीकृति से, या जो भी चीजें हैं। लेकिन राज्य को ये चीजें करने का अधिकार नहीं है कि वो अध्यादेश लाए। का हाईकोर्ट का आदेश सरकार एक बार के लिए बदल सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वह राज्यों के लिए कानून होता है और उसका पालन करना बाध्यकारी है। राज्य सरकार को यह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राज्य बनाम कुंदन सिंह में जो फैसला आया है उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई जो संगठन ने संघर्ष किया कर्मचारियों के सहयोग से आज सभी के सामने है। बाकी इन चीजों को हमारे अधिवक्ताओं ने भी बताया है, हर माध्यम से हमने कर्मचारियों को रखा है कि वह संगठन पर भरोसा रखें और आगे के लिए जो भी हमारे पास कानूनी विकल्प हैं उनका हम उपयोग करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी संगठन उसको करेगा। आप सबके सामने इस केस का रिजल्ट आएगा। जी सर, धन्यवाद। जैसा कि अभी तक यहाँ पर जितने भी कर्मचारियों के या जो भी भ्रांतियां थी, मन में एक प्रश्न था, संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया कि उन प्रश्नों का एक एक सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जाए, जो तथ्यों व प्रमाणों के साथ हमारे पदाधिकारियों द्वारा भरसक कोशिश करके दिया गया। हक की बात चैनल में आप सभी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कभी कोई शंका समाधान होता है, संगठन का पेज है, ग्रुप है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आपके सामने समय समय पर लाइव आकर के भी हमने उन सभी चीजों को आपके सामने रखा हुआ है। पुनः हक की बात चैनल आपके सामने दोबारा फिर से नई चीज लेकर के पुनः आएगा। आज इस बैठक में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।